उन आत्माओं का, ताकि हमारी वजह से कोई कार्य में डिस्टर्बेंस पैदा ना हो। तो थोड़ा सा आप उसको व्यवस्था को मैनेज करें, ताकि सभी इतनी दिव्य आत्माएं संगम पर कल्प में पूरे में एक बार मिलते हैं, तो उसमें हमारा जो मिलन है सभी का वो बड़ा यादगार मिलन होता है। साधारण मिलन ब्राह्मण आत्माओं का नहीं होता है। देखो किसी प्रकार का कोई सोचा समझा प्लान नहीं था, अचानक से दीदी का सुजन भाई जी से बात होना, और हमारे बीच जो पिछले 33 सालों से आपके पास में सीकर डिस्ट्रिक्ट है, जयपुर से थोड़ा आगे झुंझुनू की तरफ जाते हैं तो वहाँ तोदी नगर सेवा केंद्र है, उसमें अपना अभी वर्तमान में बहुत अच्छी सेवाओं के निमित्त हमारे आदरणीय दीदी जी, जिनका नाम शरीर का नाम गोपी दीदी जी हैं, और आज जनरली इनका बस अपने ग्रुप को जयपुर घुमाने का था। शायद वो तो एक बहाना बन गया जब इतनी आत्माओं को सामने देखा। मेन कारण तो शायद हो सकता है आज यही लग रहा है आपको देख के कि हम कोई विशेष आपसे मिलने ही आए हैं, क्योंकि संगम में कल्प पर कल्प मिले, इसीलिए फिर हम आपसे मिलने के लिए आ गए हैं। तो दीदी जी का थोड़ा सा मैंने आपको बताया। वैसे बेसिकली आप कोल्हापुर जो है महाराष्ट्र से हैं, और संपूर्ण जीवन अपना अपने बाबा को समर्पित करके अपना बहुत अनेक आत्माओं का भाग्य बनाया है, और उसी में से एक हम भी हैं। और अभी जो है लौकिक में मेरे भी शरीर का नाम नरेश भाई है, कुमार भाई हैं, और अभी दीदी के साथ ही सेवाएं करने का सौभाग्य मिला हुआ है। तो अंग संग ही लगभग मिलते हैं। बहुत बड़ा ग्रुप ही अभी लगभग 15 भाई बहनों का सभी आपके बीच अभी उपस्थित है, जिनमें कोई DRDO में थे, सुरजन भाई जी जैसे लौकिक में बहुत बड़ा नाम होता है, थानेदार जी वो थे, को कन्याएं भी आई हैं। तो आप सभी से मिलके बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक बार तो आप खुद के लिए ताली बजाएंगे। हमें दीदी जी हैं उनका दिल से आभार कि आपने एक फोन कॉल पे हमें, दीदी को भी यहाँ निमंत्रण दिया, हमें भी दिया, सभी का हमारा बर्मा भोजन भी आपके संग में रखा। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हो रहा है। क्लास की जहाँ थोड़ी सी बात रहती है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि आप में से मुरली रेगुलर कौन सुनते हैं? लगभग रेगुलर का मतलब लगभग, कभी कभी नहीं सुनते हो, कोई बात नहीं। ओके, नए भी खूब है। नए कौन कौन है? जो फर्स्ट टाइम ही आए, पहले 1-2 बार ही आए? अच्छा, ऐसे कम है। बाबा को तो सब जानते हैं, शिव बाबा का नाम सुना होगा ना? अच्छा, तब ठीक है। कोर्स तो सबका किया हुआ लगभग, तब कोई नहीं है। देखो इस समय जो है वर्तमान में जो बाबा या भगवान जिसको हम कहते हैं, वो 2 मुख्य वरदान देने के लिए आप पहुंचते हैं वर्तमान समय को देखते हुए। और वर्तमान जो दोनों परिस्थितियां हैं, एक तो अभी जो आपने बहुत बार नाम सुना होगा, अभी जिसपे विशेष जोर भी चल रहा है, जिसमें किसके ऊपर विशेष स्पष्ट करने की कहते हैं कि गीता का भगवान कौन है, और गीता का भगवान कौन ये सिद्ध करेगा कि गीता की आवश्यकता क्यों। उसका पहला श्लोक की आवश्यकता, और उसमें जो पहला ही श्लोक है कि जब जब धर्म की अति ग्लानि होगी तब मैं आता हूँ। तो गीता का भगवान सिद्ध करना इसलिए जरूरी है कि क्या वो वर्तमान परिस्थितियां अभी हैं जिसमें गीता का भगवान आके इस कलयुगी दुनिया को क्या बनाएगा? सत्य की दुनिया बनाएगा। इसलिए जरूरी है गीता का भगवान सिद्ध करने के लिए कि इतना बड़ा महान कार्य कोई साकार कर नहीं सकता। वो निराकार स्वरूप ही किस प्रकार से आके, है ना, साकार रथ लेके वो कार्य करता है, बाकी किसी मनुष्य आत्मा के ये बस की बात नहीं है। और दूसरा उसमें ये सिद्ध करता है कि क्या वर्तमान समय ऐसा ही है कि कल्प अभी अपने कितने समय में है? अंतिम समय में है। नहीं तो क्या कहते हैं, कलयुग अभी, वही तो कहते हैं, वही तो कहते हैं खूब बचा है ना। और कोई कहता है सिर्फ बचा है, बच्चा है जिनके लिए बच्चा रह गया तो अभी तो उम्र बहुत है, और हम कह रहे हैं बस थोड़ा सा बचा है ना। फर्क कितना हो गया। तो उसमें सबसे मेन हम ब्राह्मण बच्चों के लिए ये है कि भगवान या बाबा आके सबसे पहले कौन सा वरदान देता है हमें, आप बताओ। सबसे पहले कौन सा वरदान देता है? देखो आपकी लौकिक दुनिया परिवर्तन हुई या नहीं हुई? लौकिक में वही रिश्तेदार हैं या चेंज हो गए? मम्मी पापा रिश्तेदार ये सब वही तो है
मकान कुछ चेंज हुए, दुनिया बाहर देखने में कुछ चेंज हुई, तो फिर क्या चेंज है? उस परमात्मा का पहला संदेश जिन आत्माओं को मिलता है उनको सबसे पहला वरदान क्या मिलता है, जिसकी वजह से हम क्या कह देते हैं कि हम कलयुग में नहीं, किस में है? संगम युग में है। तो वो संगम युग का पहला गिफ्ट क्या मिलता है? अभी आज गिफ्ट की बात चल रही थी तो उस पर ही कर लेते हैं। तो बाबा का पहला गिफ्ट हम ब्राह्मणों या श्रेष्ठ आत्माओं को क्या मिलता है, बताओ? उस परमात्मा का या बाबा का या भगवान का हमें सबसे बड़ा गिफ्ट मिलता है। पहला गिफ्ट है दिव्य बुद्धि का वरदान, जिसको हम क्या बोलते हैं? तीसरा नेत्र। जिसका तीसरा नेत्र नहीं खुला और इन दोनों आंखों से जब देखते हैं तो दुनिया कौन सी है? कौन सी वाली है? कलयुग। तीसरा नेत्र बंद हो गया तो आप संगम में है या कलयुग में है? संगम में है। उस समय फिर किस में होते हैं? क्योंकि दुनिया तो वही है, संगम पे भी दीप तो वही रहे, लेकिन वो तीसरे नेत्र से देखते हैं। तीसरे नेत्र से जब देखते हैं तो अलग दिखती है। तो हम संगम पे हो गए, क्योंकि उस समय हम देह से नहीं देख के सिर्फ किससे देखते हैं? से देखते हैं। और सामने भी किसको देखते हैं? और ये सिर्फ किससे देख सकते हैं? दिव्य बुद्धि से हैं। और इसमें सबसे मेन जो वरदान देने वाला है उसको भी किससे देख सकते हैं? इन चरम चक्षुओं से तो वो भी। तो आप कितने समय संगम पे रहते हो और कितने समय कलयुग में रहते हैं? या परमानेंट मोहर लगा ली कि हम तो संगम योगी ब्राह्मण है? कौन कौन है संगम योगी परमानेंट ब्राह्मण है? जिनके से इन दोनों आंखों वाला कुछ दिखता ही नहीं है, हर समय संगम पे रहते हो। मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, या दोनों पार्ट चलता है? इन दोनों का जैसे तीसरा बंद हुआ तो दोनों खुले रहेंगे, ये तो रहेंगे। तो हम है कलयुग में। और जैसे तीसरे नेत्र से हर समय देखते रहे मैं आत्मा हूँ, संगम के इस समय यहाँ पे हूँ, अपने पिता के साथ हूँ, तो हम हो गए। पहला उसका वरदान है हमारे को परमात्मा का दिव्य बुद्धि का वरदान। यदि तीसरा नेत्र किसी का खुला है, दिव्य बुद्धि का वरदान किसी को मिला हुआ है, और वो किसको मिल सकता है? किसको मिल सकता है? ब्राह्मण को नहीं, ब्राह्मण तो बाद की बात है। बाबा क्या कहता है? कोटू में कोई में भी कोई मिलेगा ये दिव्य बुद्धि का वरदान। हर किसी का तीसरा नेत्र, इसलिए वहां लौकिक में भी तीसरा नेत्र खुला हुआ शंकर को दिखाते हैं, तो उसके क्या बताते हैं? विनाश की निशानी। कि जिस दिन तीसरा नेत्र खुल गया उस दिन क्या दिखा देते हैं? तो आपको दिख रहा है विनाश? शंकर का खुले नहीं खुले, यहाँ सभी शंकर ही बैठे हैं। आप भी तो कह रहे हो तीसरा नेत्र खुला, हमारा खुला हुआ है, सबका दिख रहा है भाई, विनाश दिख रहा है। तो उसका जस्ट आगे जो सबसे पहला हमें बाबा वरदान क्या देता है? दिव्य बुद्धि का वरदान। जितने समय तक हमारी दिव्य बुद्धि या तीसरा नेत्र खुला हुआ है तो हम संगम युगी ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्माएं हैं। और जैसे ये स्मृति गायब हुई, हम संगम से किस में आ गए? क्योंकि वो तो तैयार ही है, वो तो तैयार ही है। परिवर्तन स्थूल में कुछ थोड़ी हुआ है, तीसरे नेत्र से देखने लगे तो हुआ। तो इसका अगला वरदान, दूसरा वरदान बाबा हमें क्या देता है? कि इसमें कौन सी आत्मा कहां तक पुरुषार्थ कर पाएगी, क्या पद पाएगी, और कितना इस ज्ञान में चल पाएगी, कितना चारों सब्जेक्ट में कितने नंबर बना पाएगी, उसका आधार क्या है? उसका आधार क्या है? दिव्य बुद्धि का तो मिल गया वरदान, इसीलिए आप इस हॉल में बैठे हैं। अब इसमें भी बाबा कह देता है नंबरवार, कहता है ना, उसका आधार क्या है? पढ़ाई भी कौन कर पाएगा कौन नहीं कर पाएगा वो तो बात की बात है। दूसरा वरदान क्या है उसका? जिसमें कौन कितनी पढ़ाई कर पाएगा, कौन कितनी सेवा कर पाएगा, कौन कितनी धारणा कर पाएगा, कौन कितना योग में या बाबा के संग में रह पाएगा, इन सब बातों का आधार क्या है चारों सब्जेक्ट का? दूसरा वरदान सबसे बड़ा, पुरुषार्थ भी कौन कितना कर पाएगा। तो बाबा दिव्य बुद्धि के वरदान के बाद दूसरा वरदान देता है निश्चय बुद्धि का वरदान। दिव्य बुद्धि तो सबको मिली, अब निश्चय कितना है आपका?
दिव्य बुद्धि कितनी दिव्य है, तो जिसका जितना ज्यादा निश्चय होगा, जिसको बाबा कहते हैं एक बल है ना, तो उसका ज्ञान भी कैसा होगा, उसका योग कैसा होगा, उसकी धारणा कैसे रहेगी, और उसकी सेवा में रुचि भी कैसी रहेगी, वैसी रहेगी है। और ये जो निश्चय बुद्धि का वरदान है, इस आधार पे हम आत्माएं क्या बन जाती है, नंबरवार। हर सब्जेक्ट में हम नंबरवार किस आधार पे होते हैं। एक संकल्प आया, बाबा ने दीदी का फोन किया, ऐसी ऐसी सेवा है भाई जी या बहन जी या दीदी कोई भी है, आप ऐसा ऐसा कीजिए। कौन हाँ जी का पाठ बजाया, तो उसका आधार क्या बनेगा, निश्चय बुद्धि। तो हर सब्जेक्ट का आधार पहला बाबा ने दिया दिव्य बुद्धि, ताकि हम आगे कोटू में कोई दिव्य बुद्धि वाले थे हम, लेकिन इसमें आगे कितने आए। इसलिए हर समय अपने आप से अपने को दूसरा क्वेश्चन कौन सा पूछना है कि मेरा पुरुषार्थ क्या है, मैं ज्ञान में कितने आगे बढ़ी हूं आने के बाद, बाबा की बनने के बाद मैंने क्या किया। इन सब का आधार बाबा दूसरा वरदान देता है निश्चय बुद्धि का। जो आत्मा जितना तीसरा नेत्र खुला रहेगा, है ना, जिसको ये किसका स्लोगन था हर समय, अब घर जाना है, किसका था ये, किसने कहा था, अब घर जाना है, अंतिम घड़ी और अब घर जाना है। बड़े दीदी, अच्छा आपने जानते होंगे, कोई नहीं है ना, जिनके हमेशा एक ही धुन रहती, बस अब घर जाना है ना। अब आप सोच रहे होंगे कुछ नहीं है तो अभी तो भोग ही नहीं लिया, घर कहाँ जाना है ना। घर जाना मतलब आत्मा अपने परम धाम, है ना, समाप्ति की ओर है ना, तो उस घर में जाना है। उस घड़ी में रहेंगे, उस स्थिति में रहेंगे, तो पुरुषार्थ भी कैसा होगा, बहुत अच्छा होगा। तो दूसरा वरदान हमें मिलता है निश्चय बुद्धि का, है ना। हमारी निश्चय बुद्धि होती है कि सुबह 3 बजे यदि गेट पे खड़ा रहा तो मुझे 5,000 रुपए मिलेंगे। तो कितने बजे मिलेंगे आप गेट पर, 3:30 या 2:30 बजे है, 3 बजे से पहले। और यहाँ दीदी कहे कि 4 से 5:30 तक योग रखा हुआ है, अमृत वेला। तो निश्चय बुद्धि ही आपके पुरुषार्थ का आधार बनती है, क्योंकि दिव्य बुद्धि तो ब्राह्मण आत्मा ही हम तब मिले, तब बने जब हमें ये वरदान मिल गया था, तभी तो हम बाबा के घर में पहुंचे। तो सबसे पहले तो अपना शुक्रिया इस बात के लिए करना हर समय कि मैं कोटू में कोई में भी कोई आत्मा हूं, मैं साधारण आत्मा हो सकता है वर्तमान में हमें वो नहीं दिखाई दे रहा हो। और दूसरा, यदि इसमें और नंबर लेना है तो उसका आधार क्या रखना है, निश्चय। मुरली किसकी, किसकी, कहने वाला कौन, तो उसने कहा है, मतलब निश्चय बुद्धि क्या करेगी, उसको मुझे करना है। बाप ने कहा और बच्चे ने हाँ जी का पार्ट बजाया, और हाँ जी के पार्ट के आधार पे मम्मा कौन सा नंबर लेंगे। और इसमें यदि आपको चेक करना हो ना, तो ये अभी क्या आपके भोजन का भी टाइम हो गया, तो इसको शॉर्ट में इसको आपको चेक करना हो ना कि आप कितने निश्चय बुद्धि है, तो इसको आप शॉर्ट में चेक करते रहना। आपके लौकिक वाले किस किस को पागल कहते हैं, नहीं कहते किसी को भी। शुरू में आए तब कहा होगा ये तो पागल हो गया, नहीं कहा कभी, पता नहीं इनके तो क्या है, जब चाहे सुबह सुनते कहाँ जा रहे हो, बाबा के जा रहे, आज भोग है, आज मुरली है, आज अमृत मिले, आज मधुबन जा रहे। यदि 24 घंटे के रूटीन में एक भी सेकंड ऐसा है जिसमें आज के लौकिक वाले साकार संबंधों वाले आपको पागल नहीं कहते हैं, तो आपका पुरुषार्थ बहुत ढीला है। अभी बताएंगे आपको क्यों ढीला है, अभी बताएंगे। देखो सिंपल सा इसको समझो, सुबह सुबह हमारा रूटीन कब चालू होता है, 3:30 से मान लो या 4 मान लो अधिकतम, है ना। बाबा ने कहा ये ज्ञान किस दुनिया के लिए है, इसके लिए या नहीं के लिए, तो वो इससे मैच करेगा क्या, इससे नहीं मिलेगा ना। वो किसके लिए मिलेगा, इससे नई दुनिया में इतनी होगी, वो उसके लिए ये ज्ञान है, यहाँ वालों से मैच नहीं करेगा। यदि आपने इस ज्ञान के अनुसार इसको मैच कर दिया इस दुनिया से, तो पुरुषार्थ ढीला है। चेक करते हैं, देखो लौकिक में सबसे अच्छी नींद आने का अनुभव आपका है, कब आती है,
सुबह सुबह। और आप सुबह सुबह लाइट जला के 3:30 बजे बाबा ओम शांति, और उस समय आपके घर वाले में मम्मी पापा या लौकिक में जो भी उठ गया ये पागल हो वो कब नहीं कहेंगे आपको पागल अमृत वेला? जब आप अपने ज्ञान को उनके साथ मैच करेंगे, मतलब वो भी सो रहे हैं और आप भी, तो आपको कोई भी पागल, तो वो पागल कहने चाहिए। तो पागल कब कहेंगे आपको? जब आप उठ जाओगे। आप उठ जाओगे तो पागल कहेंगे कि नहीं कहेंगे? उठ गए सुबह सुबह, सोने का टाइम, इतनी अच्छी नींद का समय अभी है, ठीक है। फिर सुबह सुबह सर्दी ज्यादा हो, गर्मी ज्यादा हो, कोई सा भी रूटीन हो, आप सुबह सुबह स्नान कर रहे हैं, सुबह सुबह घर का मेन कारोबार ऐसे जरूरी है उतना ही करके सुबह सुबह दौड़े आते हैं, और वो अपने अपने प्रोफेशन की ओर या जो भी लौकिक का काम है, बाल बच्चों का, सारे दिन भर उसी रूटीन में इतने तक ही सीमित रहते हैं। और फिर ये तो सुबह उठ गई, अभी और रवाना होगी, चाहे कुछ भी हो जाए घर में। देखो ये आए हुए हैं, वो आए हुए हैं, यदि घर में कितने भी इंपॉर्टेंट कोई आया हुआ है, आप उनके अनुसार वहां रुक गए, मुरली में नहीं आ पाए, तो आपको कोई पागल कहेगा? और जो आए हुए हैं उनको आप छोड़ के कि मैं एक बार आधे घंटे सेंटर जाके आती हूँ, मेरे कोई जरूरी काम है, और उनको वो इतने समय के लिए आए, 10 बजे निकल जाएंगे, और फिर भी आप आधी घंटा उनको छोड़ के आगे कि चाहे मुरली कितनी सुनो, मैं सुन के आऊंगी या बाबा के घर जाके आऊंगी, वो रूटीन नहीं डिस्टर्ब करूंगी, तो लौकिक वाले आपको क्या कहेंगे? कहेंगे नहीं कहेंगे? पागल कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? कहना चाहिए ना। फिर उसके बाद में खाना बनाओ या कुछ भी करो, तो लौकिक वालों में कभी देखा है किसी को शांति से खाना बनाते समय? सबसे ज्यादा चिड़चिड़ी कब होती है? खाना बनाते हम लौकिक में भाइयों की तो सबसे बड़ी जो परीक्षा का समय होता है, खाना खाते समय आता है, और उनका वो बनाते समय चलता है, उस समय अप एंड डाउन चलते हैं। तो उस समय पीसफुल परमात्मा की याद में शांति पूर्वक गीत चलते हुए घर को मंदिर सा बनाए रखने का समय होता है। और लौकिक में बाकी ऐसा जनरली, तो क्या हुई आप पागल ही? आज के कोई आ रही है, आपने कहा नहीं मैं देखो इस समय बात नहीं कर सकती, मैं भगवान की याद में भी इतना अच्छा खाना बना रही हूँ, उन आत्माओं को मैं ये खिलाऊंगी, ऐसा ऐसा करूंगी, आपने उनको मना कर दिया। मैं खाना बनाते समय ऐसी भावना से कोई, या मैं आपको बाद में बात करती हूँ, फिर करती हूँ उसे, आप क्या हुए? पागल। कोई सा भी रूटीन चेक कीजिए आप, सुबह उठ गए, फिर यहाँ आ गए, फिर खाने के समय किसी से नहीं बोल रहे, आप तो शाम को फिर बैठ गए 6:30 बजे, फिर 6:30 बजे बैठ गए, बोला नहीं अब एक बार मेरा टाइम हो गया, 6:30 से 7:30 तो है ना, इसमें चाहे आधी घंटा बैठ रहे, कब बैठ रहे, फिर अचानक से किसी ने आ जाए, वो आपको बुला रहे, अब एक बार उनको बोलो कल मिलूंगी, या थोड़ा बैठ जाए मैं बात। तो सुबह भी तो आप बैठे थे, 3:30 बजे लगते, उसके बाद क्या है इस समय? नहीं इस समय मैं एक बार और बैठूंगी, तो उनके मुंह से सहज क्या निकलेगा? पागल है। सुबह उठ गए, अभी मुरली में गांव जाके आ गए, सुबह से ऐसे कर रहे हैं, फिर कोई मीडिया में ऐसा कुछ लेके पड़ गए, बात भी किसी सटीक की इतनी की। तो यदि आपका ज्ञान, आपका व्यवहार यदि इस दुनिया से मिलता है या इस समय मैच करता है, और वो आपको लौकिक वाले पागल नहीं कहते, अर्थात हमारा पुरुषार्थ ढीला है, हम निश्चय बुद्धि, क्योंकि वो बिल्कुल ही नहीं कहेंगे आपको आज तो जरूरी काम हो गया दीदी नहीं आ पा रही हूँ, मेरी बहन आई हुई है, मेरी बेटी आई हुई है, मेरा ये हो गया इसलिए नहीं आओगे, तो कोई पागल नहीं कहेगा आपको, रुक गए तो। और यदि नहीं रुके तो नहीं रुके, और आगे बस मैं आती हूँ बेटा आधे घंटे रुको आप। तो ऐसी हर जगह आपको चेक करना है कि कहाँ मुझे पागल नहीं कहा जा रहा है, उस जगह पुरुषार्थ ढीला है। तो हर समय हमें क्या चेक करना है कि हमें पागल। इसलिए बाबा ने वो सरस्वर में आपने सुना नहीं, वो दुनिया कहे तुम पागल और हम कहे भाई तीसरा नेत्र खुल गया, तो हमें तो कौन पागल लग रहा है उस समय, वो कर रहे हैं यही कर लूं यही इकट्ठा कर लूं, अभी तो बच्चा है, अभी तो बहुत समय कलयुग में पड़ा है, ये होना है वो होना है, तो तीसरे नेत्र खुलने वालों को पागल कौन लगेगा? है? और उनको कौन लग रहा है? इसलिए हम तो लौकिक में है, उस समय यही हुआ था। लौकिक से ज्ञान में है ना, जिनका भी जैसे समर्पित या जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस ओर बढ़ाया हो, चाहे कुमार जीवन से आए हो, अदर कुमार हो या दीदियों कोई भी हो, है ना, आराम से वो इनको पागल कह रहे थे सब, पर वो अंदर बात कर रहे थे पागल तो कौन पता, तो हमें भी हम कह नहीं सकते हमें पागल कौन लग रहा है, क्योंकि ये किस में लग रहे हैं, क्या हो रहा है, क्योंकि लेकिन इनका तीसरा नेत्र खुला नहीं।
इसलिए पुरुषार्थ चेक करना हो तो ये चेक करना है, निश्चय बुद्धि चेक करना हो, दिव्य बुद्धि का वरदान चेक करना हो तो सबसे सटीक परिभाषा है कि मुझे पागल कहा जा रहा है या नहीं कहा जा रहा है और कौन सी जगह नहीं कहा जा रहा है। ऐसा कहीं भी है तो अपने को वहां क्या करना है, पागल कहलवाना है। समझ रहे? क्योंकि इसमें क्लास ही मिक्सअप है ना, अकेले ब्राह्मणों की क्लास नहीं है, इसलिए शॉर्ट में दोनों का मिक्सअप हो जाएगा इसमें। तो अपने को चेक करना है, जैसे मैं मुरली में नहीं आई, योग में नहीं आया, या ऐसी कोई क्लास में किसी में नहीं आया, नहीं आएंगे तो मेरा ज्ञान किसके साथ मैच कर गया, पुरानी लौकिक दुनिया के अनुसार ज्ञान मैच कर गया, और पुरानी के अनुसार मैच कर दिया, मेरा ज्ञान तो पुरानी के लिए था ही नहीं। बाबा ने कहा ही नहीं इस दुनिया से आपका ज्ञान मैच करेगा। और यदि हमने मैच कर लिया, उन जैसे हो गए, तो फिर हम कोटू में कोई कैसे हुए, कैसे हुए? उसका पहला वरदान ही दिव्य बुद्धि का है। ये तीसरा नेत्र जब तक नहीं खुल सकता तब तक हम ब्राह्मण नहीं कहला सकते, और इसको भी हम बीच बीच में बंद कर लेते हैं। इसमें अव्यक्त बाप दादा है ना, पूरी परिभाषा बता देता है। बोला इस हॉल से बाहर जाने के बाद तीसरा ही खुलता है या दोनों भी साथ साथ खुलना स्टार्ट होते हैं। फिर रेलवे स्टेशन आते आते जैसे होता है ना, तारे हैं, अभी स्टार या तारे तो अभी भी तो है, दिन में भी है, अभी भी वो आसमान में है, बस दिन में लाइट किसकी बढ़ रही है, धीरे धीरे जैसे जैसे सूर्य की बढ़ती है तो उनकी रोशनी दिखाई नहीं देती है। सूर्य वो तो इतना ही है, वो दिखाई नहीं दे पा रही है। तो वही हो गया, जैसे जैसे ये दोनों नेत्र खुले रहेंगे, इनसे ज्यादा देखेंगे तो तीसरे से दिखाई। इसीलिए क्या करना है, कौन सा नेत्र खुला रखना है, तीसरा ज्यादा रखना है। रख सकते हैं ना, कौन रख पाएगा, कौन कौन रख पाएगा? अब अभी है ना, आप 1 मिनट के लिए चेक करो कि मुझे कहां पागल नहीं कहा जाता है। अब देखो इतनी क्लास है, इतनी बड़ी सभा है, पूरा जयपुर एक साइड में और इतनी सी सभा एक साइड में संगम की, और उसके बाद सतयुग की, है ना? उस दुनिया से आप तुलना करोगे, उतनी में से मात्र आदि में 9 लाख ही तो चाहिए, और अभी ये 750 करोड़ से ज्यादा। उस अनुपात में यदि इतने सतयुग वाली आत्माएं यहाँ बैठी है तो कितना बड़ा अनुपात है ये, बहुत बड़ी संख्या है यहाँ दिव्य आत्माओं की। तो इतने स्टार तो बहुत है, कम थोड़ी है। तो खुद के लिए ताली बजाओ, आप बहुत महान हो। फिर बाबा धीरे धीरे पूछ लेता है, क्या ये नशा सदा रहता है? या शरीर का पेपर आते ही थोड़ा सा ऊपर डाउन हो जाता है? क्या करे, क्या करे? ऐसा तो नहीं होता। फिर कई सोचते हैं आज नहीं गए तो क्या हुआ, कल नहीं गए तो क्या हुआ। तो वो एक छोटी सी बात आपने दिल्ली वाली सुनी होगी, एक माता जी थे बुजुर्ग से, वो मुरली ले शुरू होने के बाद तो आते है ना, और आके भंडारे में क्या डालते, 1 रुपया। सबकी सुनी है ना वो, हाँ। 1 रुपया डालते और उसमें आराम से गिलास उधरे, पीछे जोर से आवाज आती टान, और सबसे पहले चली जाती, फिर डिस्टर्ब और होते। तो यहाँ देखो एक नई चीज और है ना। इसीलिए बुद्धि भी अभी किसके अनुसार चलने दो, बाबा के अनुसार। अपने अनुसार बुद्धि चलाई उसको बाबा कहता है मनमत। तो इसलिए वहां मनमत वाला भी कोई मेरे जैसा हो गई। आपका तो नाम क्यों ले हूं, क्योंकि आपने तो अभी ताली बजाई, क्योंकि आप तो सतयुग वाले हो। मैं अभी हो सकता है पुरुषार्थ में ही हूँ आत्मा, है ना। तो उन्होंने, किसी ने समझा माता जी आप लेट तो आते हो, डालते हो, आवाज आती है, डिस्टर्ब होती है क्लास, आप 10-10 रुपए 10 दिन से डाल दो, दिन का एक ही तो डालना है ना आपको, 10 दिन का डाल दो। तो उस माता का जो आंसर था उसमें एक चीज ये भी थी, मनमत नहीं चलाना। बाबा ने क्या कहा है, हर घड़ी अंतिम घड़ी। वो शॉर्ट में उस आत्मा ने, महान आत्मा ने समझा दिया। बोला आप कह रहे हो 10 दिन से डाल देना, मैंने 9 दिन तक नहीं आई और 10वें दिन आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, वो 9 दिन का बैलेंस कौन चुकाएगा, वो कौन देगा? मेरी हर घड़ी को मैं अंतिम घड़ी मानती हूँ। कल मैं आ पाऊं या नहीं आ पाऊं क्लास में, कल मेरे आत्मा का शरीर में कब तक पार्ट हो, क्या रहे। तो यदि ऐसा हो गया तो उसका जिम्मेदारी आप लेते हो, अब कौन लेवा? कोई ले सकता है? किसी ने कोई ज्ञान नहीं दिया उनको। इसीलिए बाबा क्या कहता है,
कोई भी आत्मा साधारण नहीं, आपने इसको बहुत साधारण तरीके से समझने की कोशिश की है, इसीलिए आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अनुसार हो जाते हैं, लेकिन आप ऐसे है नहीं। मैं तो गृहस्थी वाली माता, मैं तो ये, मैं तो वो, है ना, आप ऐसा समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। नहीं, आप तो नहीं समझते ना, मैं तो गृहस्थी में रहती हूँ, बुजुर्ग सी हूँ, है ना, ये दोनों आंखें बोलती है। जब दोनों आंखों से देखोगे और तीसरे नेत्र से देखोगे तो ऐसा देखोगे, देखोगे क्या? ऐसा नहीं देखोगे ना। तो अभी अभी आप अपने आप को चेक करो कि आज एक संकल्प आपको जरूर करना है कि मुझे पुरुषार्थ में एक नई चीज आज इंक्लूड करनी है, मेरे अपने आप से बात करके मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूं, मेरा पुरुषार्थ जो ढीला चल रहा है, मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूं, तो मेरा पुरुषार्थ में कौन सी एक चीज है जो ढीली हो गई थी और अब से मैं उसको बढ़ाऊंगी। सब एक बार अपने आप का चेक करो, एक एक संकल्प खुद को करना है। बीच बीच में पूछेंगे आपसे, यहाँ दीदी आपके अभी दीदी के सामने पूछेंगे, जैसे कुछ आत्माएं कहेगी मैं ना रेगुलर मुरली में नहीं आ पाती, लेकिन आज से संकल्प करती हूँ कि आऊंगी। कहीं हो सकता है मैं मुरली मिस कर देती हूँ, घर पे भी चलो मिस हो सकती है, कहीं को हो सकता है अमृत वेले में हो जाए, किसी का कोई धारणाओं में हो, पता तो सबका खुद को तो है ही हमें। तो एक संकल्प आपको करना है, कर लेंगे या कर रहे हैं अभी? संपूर्ण है, एक बार वो खड़े हो, तो संपूर्णता की स्टेज पे एक बार तो वो खड़े हो जाओ। संभावना ही नहीं हो कहीं, वो खड़े हो ना एक बार। सुधार वाली तो कोई गुंजाइश बची नहीं है। जिसको बाबा कहते हैं कर्मातीत अवस्था, कर्मातीत अवस्था वाली आत्मा कौन है? जिसको ऐसे पता ही नहीं चले, बस मैं आत्मा इस शरीर को लेके चल रही हूँ, यही सब कर रहा है, ये जो कर रहा है ये भी आत्मा है, ये कर्म करते समय पूरा ध्यान कर्म में और बस आत्मा 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 ही दिख रही हो। और जिसको बस सीधी लाइन उसका संबंध उसी से रहता है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। इतनी क्लियर जब हो जाएगी ना, क्रिस्टल क्लियर जिसको कहते हैं, उसके सिवाय और इसके सिवाय कुछ नहीं दिखता हो, मैं बस वही, वो मेरा। मधुबन जाने के बाद तुमको ऐसा फीलिंग हो रही है? पहले मीटिंग मधुबन जाने के बाद होने लगी है। सब आत्माएं लगते हैं और सब ऐसे लगते हैं कि ये सब, अगर मान लो जैसे किसी से दूर भी जा रहे हैं घर वालों से, और मन में ये फीलिंग आ रही है कि हम दूर जा रहे हैं और उदासी आ रही है, तो फिर ये सोच आ जाती है कि ये सब तो मरे हुए ही हर चीज के पार्ट प्ले कर रहे हैं, सब इसमें इसलिए मुझे लगता है ये सब तो मरे हुए ही है, ये तो अभी बस खेल खेल रहे हैं, तो फिर वो फीलिंग खत्म हो जाती है और आत्मा वाली रह जाती है। इसीलिए देखो सबका जो जो मधुबन गए हो ना, उनका एक एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं आप अंदर में चेक करना। आप मधुबन में हमें घर वालों की उतनी याद नहीं आती है, मधुबन में इतनी याद नहीं आती है, और याद नहीं आती ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसका आगे का कभी आपने, यदि आपने अभी अभी कहा ना मैं साधारण आत्मा नहीं कोटू में कोई हूँ, इसको यदि आपको चेक करना हो ना कि मैं हूँ या नहीं हूँ, तो उसमें विरक्ति या जो वैराग्यपन होता है ना, होते हुए भी कोई इन्वॉल्व नहीं हो रहे अपन, डिटेल जिसको बाबा कहता है उसका। एक तो जैसे अभी बहन जी ने बताया, ऐसे ही दूसरा एक आप वहां चेक करना, इतनी आत्माओं के साथ आप वहां रहते हुए, विभिन्न वैरायटी प्रकार की आत्माएं होती है वहां, इतने अच्छे कार्यक्रम चल रहे हैं, इतनी आत्माएं खाने के समय, चलने के, थोड़ा आप आगे हो जाए, तो इतना सब कुछ वहां होते हुए भी आपका कहीं ऐसा मन करता है मैं यहाँ अटैच हो जाऊं। पर्टिकुलर किसी में अटैचमेंट जाता है संकल्पों में, डायमंड हॉल भरा हुआ है, खाने पे जा रहे हैं सब भरा हुआ है, गार्डन में सब बैठे, पूरा गार्डन भरा हुआ और बहुत अच्छा वातावरण है, लेकिन कहीं भी कोई अटैचमेंट, तो आप क्या साधारण आत्मा है? ऐसा हर किसी में हो नहीं सकता, ये संस्कार है हमारे में। इसीलिए बाबा कहता है कौन सी आत्माएं वापस आएगी? हर किसी को मिल जाएगा रैंडमली, या बस कल पहले मिला उनको ही मिलना है? इसलिए इसको चेक करने का ये पहला पैरामीटर है। ये धीरे धीरे सबके साथ रहते हुए, उन्हीं के साथ कर्म करते हुए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी अटैचमेंट, बहुत अच्छी ये आत्मा अपना पार्ट हो जा रही है, खत्म धीरे धीरे ये। क्योंकि बाबा ने कहा अंतिम समय तो कर्मातीत अवस्था सबकी आनी है, वो वैराग्यपन तो परिस्थितियों के अनुसार आएगा,
तो बाबा कहता है फिर उस समय तो इसका मतलब समय के आप दासी बन गए। समय के अनुसार यदि हमारे में कोई चीज आ रही है तो प्रभावी या हावी कौन हुआ? समय प्रभावी हो गया। उस समय हम प्रभावी नहीं रहे, हम दास हो गए, उस समय गुलाम हो गए उसके, है ना? और समय हमारे अनुसार हो गया, हम जैसा चाहे। तो शक्तिशाली कौन रहा? तो बाबा ने कहा अंतिम समय तो कर्मातीत होने ही है। अभी यहाँ सब देखो, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस देख लो, अभी चारों ओर अटैचमेंट है, सब है, और किसी को 104 डिग्री फीवर हो गया तो बहुत ऐसे मन खाने को नहीं कर रहा है, बहुत बीमार हो रहे हैं, बेचैनी हो रही है, बुखार, फीवर, सब कुछ हो रखा है, और फिर आपकी फेवरेट मिठाई के बना दूं तो क्या कहेंगे? मेरी वो आपसे मिलने, मेरे को एक बार रेस्ट करना, शांत, मेरे को नहीं मिलना एक बार, तो वो तो समय के अनुसार आया ना, तो आप समय के दास हो गए। जबकि बाबा क्या कहता है, समय तो देखो लौकिक वालों के लिए भी वही है, और स्थूल में देखे तो हमारे लिए भी वही है, लेकिन समय को हमने दास बना लिया, हमने बनाया उनको। तो एक तो हर समय इस पार्ट को है ना, अजप्पा जाप जिसको बाबा कहता है, मैं एक महान आत्मा हूं, मैं कोटू में कोई हूं, नशा रहना चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है अनुभव की अथॉरिटी। टेस्ट जब कर लिया ना इस चीज का, और इसके अनुसार संस्कार फिर डेवलप हो गए, तो किसी से राय मांगने की जरूरत नहीं। और कहीं से चारों ओर से पेपर आए, पाठ चले, तो लास्ट समय में बाबा ने लास्ट समय के लिए ये भी कहा है, दो स्थिति को पकड़ के रख लो, जेब में रखो एनी टाइम, साथी और साक्षी होना ही है। जैसे आपको कोई आपके साथ कुछ गलत करने की सोचे, कुछ ऐसा वैसा हो, ये तो होना ही है, इस समय नहीं होगा तो कब होगा? कलयुग के अंतिम समय में पुराना मकान है, उसमें से ऊपर से गिर गया, सीमेंट गिरी, चूना गिरा, पुराने में नहीं गिरेगा तो किस में गिरा? नए में गिरे तो सोचे ही कैसे गिर गया, अभी तो बनाए। लेकिन जो कह रहे हैं ये मकान 60 साल पुराना है, उसमें से कुछ गिर रहा है, पानी रिसाव हो रहा है, तो इजीली स्वीकार करना होता है, ये तो गिरना है, अभी नहीं गिरेगा तो फिर कब गिरेगा? तो अब जब भी पेपर आए, अभी नहीं होगा तो कभी होगा। और विपरीत परिस्थितियों में ही मजबूती साबित करने को क्या कहते हैं? महावीर। हनुमान जी बहती गंगा में, बहती की साइड जो बह रहा है वो तो सभी मुर्दा लाश भी बहती है ना, लौकिक में जैसे कहते हैं वैसे, वो तो मुर्दा भी बह रहा है उस साइड में। अपोजिट डायरेक्शन में कौन बह सकता है? वो तो जीवित ही कर पाएगा उसका प्रतिरोध। तो अंतिम समय के लिए तो क्या वरदान दिया बाबा ने? मेरा तो एक साथी। साथ वाली भी बहुत अच्छी आत्माएं, ये भी बहुत अच्छी, अपने अनुसार पाठ बजा रही है। यदि सभी, अभी देखो आप कईयों के ऐसे होते हैं ट्यूशन कि हम तो बहुत पुरुषार्थ करते हैं, कईयों को समझाने की कोशिश की, लाने की, घर वाले भी कोई नहीं आ रहे हैं। यदि ज्यादा आ गए तो फिर सतयुग की जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी, आपका पाठ कट गया तो वहां की तो फिक्स है। जैसे बस लग जाए और उसमें के 9 लाख को बैठाओ, और आप बैठाते 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 उसमें 9 लाख भर दी, और आप बैठाते रह गए, और उसने फाटक बंद कर दिया, बोला 9 ही चाहिए थी मेरे को, वो तो आ गई, तो हम कहाँ रह जाएंगे? सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, सबको बाबा का परिचय दिया, उलाना नहीं बचा। कौन आएगी कौन नहीं आएगी ये हमारा काम, शुभ भावना, शुभ कामना, रहम भाव, इनको भी बाबा कल्याण करें, इनको सब कुछ करें, नो अटैचमेंट। कितने भी दुखी है, सबका कर्म का पार्ट है, हमारा साक्षीपन का पार्ट। साथी वो एक, हम उसके साक्षी, हर एक अपना पार्ट बजाते, किसी से कोई नफरत, ये स्थायी कुछ नहीं, पार्ट है। हो सकता है अप एंड डाउन भी होंगे, ऐसा नहीं होगा, उस समय एक बार परिस्थिति अप डाउन हो सकती है, फिर चेक कर लेंगे, लेकिन टाटा बाय बाय नहीं करना। परिस्थिति आएगी, सब कुछ होगा, लेकिन स्थायी टाटा बाय बाय। कोई भी आत्मा है, संग वाली है, साथ वाली है, पुराने समय से ज्ञान में कुछ भी हो गया, कैसा भी है, उससे टाटा बाय बाय नहीं करना। काम उसका है, ये चल उसका रहा है, देहधारियों का नहीं चल रहा है कुछ भी। इसलिए साथी और बाकी जो चल रहा है वो सब साक्षी। और हर समय अजप्पा जाप कौन सा जपते रहे? मैं एक महान आत्मा हूं, और मैं कोटू में भी कोई आत्मा हूं, और अब मुझे कोई सी भी घड़ी, अंतिम घड़ी हो सकती है। बाबा से किसी ने डेट पूछ ली बार बार,
बाबा बताओ कब विनाश कब विनाश। बोला आपका तो अभी छूट गई, आत्मा हो गया। हुआ या नहीं हुआ? उस आत्मा के लिए विनाश का समय कब हुआ? अब पुरुषार्थ का मार्जिन ही नहीं है। अगले ही पल आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, पुरुषार्थ खत्म। उसका अंतिम समय यही है। कौन किसका कब आता है कोई नहीं है, उसका तो उसी समय हो गए। तो एक नया संकल्प लेंगे। अब जो मुरली में रेगुलर नहीं आते वो आएंगे, वो कौन कौन है? नहीं आज से कि मैं ऐसे करूंगा कि बस मैं तो आऊंगी। अब क्या पता कौन सी घड़ी अंतिम घड़ी हो जाए, बाबा के दरबार में हाजिरी जरूर लगाऊंगी। पानी के पास बैठ के शीतलता मांगने की जरूरत है क्या? योग लगे नहीं लगे बात की बात है। यहाँ पे ये तो है ना कि किसी के घर में नहीं है, ये तो फीलिंग आती होगी, ये भाव तो आते होंगे ना, भगवान के घर में लग गई हाजिरी, जुड़ गया उसके साथ कनेक्शन। यहाँ आके जाना भी बहुत बड़ा पुण्य है, क्योंकि बाबा ने कहा पकड़ के भी लाओगे ने तो वो अंदर कदम नहीं रख पाएंगे। ऐसी बहुत सारी आत्माएं मिलेगी आपको, कितनी कोशिश कर लेना उनके पैर कदम अंदर नहीं पड़ सकते, क्योंकि अंदर पड़ गया इसका मतलब वो कहाँ आ जाएगा? अगर वो उस संख्या में नहीं हो तो आप ले कैसे सकते हो? इसलिए वो आ नहीं सकती, कदम पढ़ नहीं सकते। और जिसके जितने कदम ज्यादा पड़े उतना ही उसका नंबर ऊपर से। हाजिरी जरूर लगाना, जी हुजूर कैसे भी मिला, जब मिला बाबा हाँ जी आ गया। तो ये मुरली में भी इतना ही होल भरा रहेगा ना। देखो दीदी ने कितनी मेहनत, सुबह होना सब आपके सहयोग से। बाबा तो करण करावन हार करवा ही रहा है ना। करण करावन हार की दोनों परिभाषाएं दे दी, बोला मैं तो करवा रहा हूँ, लेकिन पहला कदम कौन बढ़ाए? मैं तो आया ही इसीलिए हूँ। तो इतना अच्छा देखो हॉल बना दिया आपके लिए, है ना। आपने कितना अच्छा हॉल बनाया। अब ये हॉल इतना भरा हुआ अच्छा लगे या 15 से अच्छा लगता है? तो ये किसकी जिम्मेदारी है? आपकी है या दीदी की है? आपकी है। सब लेते हैं अपनी अपनी जिम्मेदारी, है ना। और सब में जिम्मेदारी में सबसे पहली जिम्मेदारी है कि मैं तो आऊंगी, ये भी मेरी सेवा है। हो सकता है मुझे देख के, देखो वो नहीं आती थी आजकल वो रेगुलर आ रही है। हो सकता है मुझे देख के किसी में उमंग उत्साह है, उसके बहुत पेपर आते फिर भी वो आत्मा आती है, तो वो भी तो बहुत बड़ी हाजिरी और सेवा है। और ये समय प्रति समय आता जाएगा। इसलिए संग हमेशा जो आगे बढ़ रहे हैं उनकी करो, पीछे हटने वालों की नहीं। किसी का कोई पार्ट नहीं चल रहा है, यहाँ पार्ट सिर्फ उस एक का है। तो अभी 1 मिनट अपन साइलेंस में बैठते हैं, बाबा को याद करते हैं और उसका शुक्रिया करते हुए एक संकल्प जरूर करना, है ना।